मार्केट में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिस चीज को आप सीख के प्रॉफिटेबल बनने का प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ऐसा कुछ सीखने जा रहे हो, आज समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको आज अच्छे से कम 10 मिनट, अपना प्योर 10 मिनट डेडिकेट करना है इस वीडियो के लिए। अगर आप स्किप भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि भाई समय निकाल के इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो पूरे YouTube पे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, पूरे YouTube पे जितना ये वीडियो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, अभी तक में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आपको प्रोवाइड किया होगा ये वैल्यू। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बिगिनर ट्रेडर था ना, मैं 1000 से ज्यादा, मतलब 100 से ज्यादा, 100 भी कम बोल रहा हूँ भाई, मैं 500 से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर चुका हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत प्लेलिस्ट देख चुका हूँ। एक एक प्लेलिस्ट में 150 वीडियो, 100 वीडियो होता था, वो देख चुका हूँ मैं। अब वही वीडियो कितने कितने देर का, 50 मिनट का, 1.5 घंटा का, आधा घंटा का, इतना देर देर का ड्यूरेशन का वीडियो देख चुका हूं मैं। तो मैं समझता हूँ मार्केट में मेरा भी बहुत ज्यादा धुलाई हुआ है, और उस लॉस फेजेस से, और मैं जिस फेज में भी आया हूँ प्रॉफिटेबिलिटी में, उस फेज से मैं जो सीखा हूँ वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कि मार्केट में जो स्ट्रेटेजी चलता है ना, वो कोई नहीं आज के समय बोलता है। क्यों? क्योंकि हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, इस यही कारण है, समझ रहे हो। हर कोई प्रॉफिटेबल ही नहीं है, इसलिए आपको कोई नहीं बोलता। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर से मिला, स्पेशली बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे भी हैं इंस्टाग्राम पे होंगे जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं है। उन लोगों से मैं पूछा कि आखिरकार आप किस सेटअप पे ट्रेड करते हो। तो पहले मैं बता दूं कि मैं एक चीज गौर किया हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर में, कि वो बाकी इन्फ्लुएंसर जैसा अपना सेटअप इतना जल्दी रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, रिवील नहीं करते। क्यों नहीं रिवील करते? क्योंकि भाई उनका उसमें मेहनत लगा है। वो नहीं चाहते कि उस सेटअप से जो मैं इतना मेहनत करके पैसा बना रहा हूँ, किसी को इतने आसानी से बोल के उसको पैसा बनाने दूं। मैं भी मार्केट में समझा, बहुत मार्केट में बहुत समय दिया, तो मैं भी इस चीजों को समझा। जैसे तो ये चीजों को समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आते स्ट्रेटेजी पे, मैं क्या बात करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो समझो। यहाँ पर पहले तो आप देखो कि आप किस मार्केट में हो। ठीक है, किसी भी मार्केट में हो ना आप, ट्रेडिंग के फील्ड में। मैं अभी क्रिप्टो मार्केट में हूँ। ठीक है, अब समझो कि किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है लॉस किस चीज पे निर्भर करता है? डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करता है बिजनेस। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में ज्यादा कमाई नहीं होगा। और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कम प्रोडक्ट बेच के भी आप बहुत पैसा बना सकते हो। किसी भी बिजनेस में अगर आप नौकरी भी देता है ना, सरकार सरकार अगर नौकरी भी देता है, तो वो भी सप्लाई एंड डिमांड, इन शॉर्ट में कहूं तो पूरा देश, पूरा इकोनॉमी सप्लाई एंड डिमांड की चीजों पे चल रहा है। समझ रहे हो, सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहा है। अगर नौकरी कम निकल रहा है, ठीक है, और सप्लाई बहुत 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 कम है और डिमांड भर भर के, तो डेफिनेटली सैलरी है कंपैरेटिवली किसी अदर कोऑपरेटिव नौकरी से बहुत अच्छा होता है। यानी कि पूरा इकोनॉमी नौकरी तक, बिजनेस तो बहुत दूर का चीज है, नौकरी तक सप्लाई एंड डिमांड पर टिका हुआ है। तो सोच रहे हो बिजनेस में तो पूरा सप्लाई एंड डिमांड का मेन रोल प्ले करता है। तो आप जो सीख रहे हो ट्रेडिंग में कि एसएमसी, तो आईसीटी, तो प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, तो ये सब सच बताओ तो समय अपना बर्बाद कर रहे हो और ज्यादा कुछ नहीं। सप्लाई एंड डिमांड पे मार्केट भी चलता है। ओके, हाँ, अब सप्लाई एंड डिमांड ये भी डिपेंड करता है किस सप्लाई एंड डिमांड का बात मैं कर रहा हूं। समझो, जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है, जो स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता है, उस प्राइस को कौन फ्लक्चुएट कराता है? क्या हम रिटेलर लोग कराते हैं? क्या एचएनआई लोग कराता है? क्या क्यूआईबी सब या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कराते हैं? डेफिनेटली इसमें रिटेलर भी रहते हैं, रिटेलर का भी शामिल रहता है, प्रेजेंस रहता है, एचएनआई का भी प्रेजेंस रहता है, और क्यूआईबी का भी प्रेजेंस रहता है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या रिटेलर जो 5,000 10,000 लगाते हैं, क्या उसी से काम चल जाता है? ये एचएनआई जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगाता है, क्या उसी से काम चल जाता है? ये 2 लाख से 5 लाख तक नहीं। पूरे मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ला रहे हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कब कमाएंगे? समझो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल रिटेलर का लॉस होगा तो वो लोग कमाएंगे। अब ट्रेडिंग क्या है, अगर किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है। मान के चलो कि मार्केट में आप कोई सा इंडेक्स ले रखे हो, मान के चलो बिटकॉइन है, बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी है।
अब बीटीसी में क्या है कि कोई सा लेवल है, मान के चलो कोई सा भी लेवल है, ठीक है, 1 लाख समथिंग कोई सा भी लेवल है, मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फिर इधर गिरा, फिर इधर गिरा, फिर मार्केट उठा, फिर मार्केट में किस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है, फिर मार्केट में प्राइस जैसे 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 मूव हो रहा है, तो यानी कि मार्केट में फ्लक्चुएशन कौन ला रहा है? फ्लक्चुएशन रिटेलर भी ला रहे हैं, जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सब फ्लक्चुएशन ला रहा है। तो समझो मार्केट यहाँ से उठा, कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ है, फिर मार्केट यहाँ जाके यहाँ पर रुका, तो कहीं ना कहीं डिमांड इधर भी है, फिर मार्केट इधर डिमांड से उठा, उसके बाद सप्लाई इधर आया, फिर इस लेवल पे डिमांड आया, फिर इस लेवल पे डिमांड आया, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस लेवल पे डिमांड है और एक इस लेवल पे डिमांड है, सप्लाई इस लेवल पे। अब मान के चलो ब्रेकआउट देकर क्लोज करता है, तो यानी कि अब क्या है, ये जो सेलिंग एरिया था अब ये क्या हो जाता है, डिमांड एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? डिमांड एरिया बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जब ब्रेकआउट देकर क्लोज करेगा, सर ब्रेकआउट नहीं, ये नहीं कि हाई लगा दिया आप एंट्री बना लेते हो, ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो और उसके बाद मार्केट में डिमांड आएगा, बहुत ज्यादा मूव आएगा, उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं लेवल से नीचे गिरेगा, फिर हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ा देर उठे, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे इस लेवल पे आके, फिर ब्रेक डाउन देकर क्लोज करे। तो ये जो लेवल डिमांड एरिया एक समय बन गया था, जो यहाँ तक सप्लाई था, उसके बाद इस लेवल पे डिमांड बन गया, अब फिर से ये सप्लाई बन जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से बहुत भयंकर वाला गिरेगा, फिर ये जो डिमांड है वो इस लेवल तक पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ से उठेगा, फिर जब ब्रेकडाउन देकर क्लोज करेगा तो ये वाला जो डिमांड एरिया है वो इस लेवल पे पहुंचेगा। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज समझना है, मैं पूरा कट टू कट स्ट्रेटेजी पे बात कर रहा हूँ। चलो अब चार्ट पे चलते हैं। पीटीसी का चार्ट है और मेरा ट्रेड भी चल रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो ट्रेड भी चल रहा है मेरा। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से क्या होता है, ओके। तो समझो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले तो ये सब चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले तो बताता हूं मैं कि टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ जो टाइम फ्रेम है 4 घंटा का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 मिनट, ये बीटीसी कहाँ गया, हाँ ये जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंडरस्टैंड। तो टाइम फ्रेम ये नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट ये टाइम फ्रेम पे मत ट्रेड करो। मैं सच बताता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मत ट्रेड करो। अगर ट्रेड करना है तो 1 घंटा से ज्यादा के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो, तो इंडियन मार्केट में हो तो आप 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बट मैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में बता रहा हूँ आज, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा खुला रहता है और 24 घंटा में अगर 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका एसएल ज्यादा से ज्यादा जाएगा और नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेगा, ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा, ओके। तो आप समझो कि किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। मैं 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड मिलता है, भले ही देर से मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है प्रॉफिट तो ज्यादा ही देता है। अगर प्रॉफिट देता है, लॉस को जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज कैलकुलेटेड ले सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा फॉलो होता है और एनालिसिस भी बहुत अच्छा होता है और सप्लाई एंड डिमांड फाइंड करने में भी बहुत इजी होता है। तो ये बेनिफिट्स था। और अगर डिमेरिट्स का बताया जाए तो डिमेरिट सिर्फ एक ही है इसका कि हर ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग जो है वो इतना आसानी से भी आप बिलीव मत करो। बहुत सारे ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग का अगर 1 डे टाइम फ्रेम के साथ क्लोजिंग दे देता है तो वहां पर आप रिस्क भी बढ़ा ले सकते हो, बट डिमेरिट इसमें मुझे बहुत कम दिखता है, मेरिट बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। आप समझो कि मैं 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। आप समझिए, हाँ ये चार्ट है, ये कुछ ऐसे चार्ट है। अब मार्केट में क्या है कि मार्केट तो पूरा इस लेवल से उठा, मार्केट इस लेवल से कितना स्पीड में उठा, यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे डिमांड है, फिर इस लेवल पे सप्लाई आया, यहाँ सप्लाई, फिर इस लेवल पे डिमांड आके मार्केट थोड़ा सा मूव दिया, इस लेवल पे आके फिर डिमांड में मूव दिया मार्केट, फिर इस लेवल पे मार्केट मूव दिया, बट फिर इस लेवल पे आके क्या हुआ, ब्रेकडाउन देकर क्लोज किया। अब ये क्या हो गया, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आना चाहिए था, मार्केट में सप्लाई आना चाहिए था, लेकिन मार्केट में वो नहीं आया। फिर मार्केट क्या क्या ब्रेकआउट देकर क्लोज कर गया, यानी कि डिमांड आया तो फिर मार्केट में ट्रेड लिया। मैं यहाँ ट्रेड लिया था, मैं शॉर्ट में भी लिया था, लॉस हुआ, फिर लॉन्ग में लिया, प्रॉफिट मिला था मेरे को यहाँ पर, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, रेक्टेंगल से आप प्लॉट करना। मार्केट क्या है कि मार्केट इस लेवल पे डिमांड और सप्लाई जैसा काम कर रहा है, ओके। मार्केट वेट जस्ट प्लॉट लाइक दिस। अब जैसे जैसे आप प्लॉट करोगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एक एग्जैक्ट वे भी समझ जाओगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आप एग्जैक्ट तरीका भी समझ जाओगे कैसे क्या प्लॉट होता है। आप समझो कि मार्केट यहाँ पर क्या किया, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन देकर क्लोज किया, तो यहाँ पर मेरा लॉस ही हुआ होगा, शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, मेरा इधर लॉस हो गया। फिर मार्केट यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट देकर क्लोज किया, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ।
क्योंकि डिमांड इधर बढ़ गया। अभी भी यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ब्रेकडाउन देकर क्लोज किया, मैं फिर शॉर्ट पोजीशन पकड़ा, अब फिर यहाँ तक मैं ट्रेड पकड़ा, फिर मेरा सिंपल है। तो ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करके रख सकते हैं जब तक ये फॉलो होना बंद ना हो। अब इसको एक्सटेंड आप कर सकते हो, समझ रहे हो, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर यहाँ समझो, फिर इस लेवल पे आया, ब्रेकआउट देकर क्लोज किया, क्या किया, ब्रेकआउट देकर क्लोज किया। इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी कैंडल का ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग या ब्रेकडाउन प्लस क्लोजिंग होता है, उस कैंडल के लो का एसएल, क्लोज का टीपी, डिपेंड अपॉन, हाँ, क्लोज का टीपी और उसका लो का एसएल आपको लगाना है, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आप सही तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो तरीका होगा, कैलकुलेटेड सब कुछ होगा। उसके बाद यहाँ डिमांड आया, फिर यहाँ ब्रेकडाउन देकर क्लोज किया, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, इसके लो का एसएल, फिर डिमांड जहां से उठा है ऑलमोस्ट वहां तक का, फिर आपको वहां तक का मार्केट में मूव मिलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी में बताऊं तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 रखते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 60% जाएगा, 1:2 का रखते हो तो प्रोबेबिलिटी 70 to 80% भी पहुंच सकता है। ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड आप कर सकते हो, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, क्या कर दिया, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब यहाँ समझो, फिर मार्केट में क्या हुआ, आप सप्लाई यहाँ पर था इसलिए मार्केट फिर इस लेवल पे आया, तो सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई दिया, मार्केट में फॉल आया, फिर इधर फॉल आया, फिर इधर ब्रेकआउट देकर क्लोज किया। अब देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, अभी मार्केट का समय ये प्लॉट किया, ये 11 तारीख से, ऑलमोस्ट 11 तारीख जुलाई का है, और अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है। अब जुलाई से सितंबर तक का एक्सटेंड मत करो, 1 से 2 महीना तक का अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तब ठीक है। उसके बाद आप देखो कि नया पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये तो तब भी कितना अच्छा से वर्क कर रहा है। बट अब ये क्या है ना, अब यहाँ से जितना भी आप एक्सटेंड करोगे ना, इतना अच्छा से काम नहीं करेगा, फिर आपको नया एक्सटेंड करना होगा। तो ये निहानी की आप इतना समझ रहे हो, ठीक है, आप ये सब और अच्छे से तरीके से समझोगे। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ वो समझो, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको समराइज करने जा रहा हूँ, समझो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्लॉट कर लेना है। क्या करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है, जहां से मार्केट में डिमांड है, रेजिस्टेंस जहां से मार्केट में सप्लाई है, कॉमन सपोर्ट, कॉमन सप्लाई, कॉमन रेजिस्टेंस। ये नहीं कि आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो तो फिर कोई सा पैटर्न बना रहे हो, नहीं, सिंपल है, हॉरिजॉन्टल वे में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन शॉर्ट सप्लाई एंड डिमांड प्लॉट कर लेना है। उसका लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग के साथ ज्यादा वॉलिटिलिटी और ज्यादा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा वॉलिटिलिटी और ज्यादा मूव देखने को मिलता है हम लोगों को। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोर्ट का जब भी ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट का, एक मिनट वेट, हाँ, सपोर्ट का जब भी ब्रेकडाउन होता है प्लस क्लोजिंग होता है, ओके, सपोर्ट का जब भी ब्रेकडाउन प्लस क्लोजिंग होता है तो वो क्या बन जाता है, सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट हो गया डिमांड एरिया। अब जब भी ब्रेकडाउन सपोर्ट का हो गया तब ये क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग होता है तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट जैसा काम करेगा। क्या काम करेगा, सपोर्ट जैसा काम करेगा। ओके, अब जैसे कि मैं आपको एक यहाँ तरीका बताता हूँ कि देखो यहाँ पर, हाँ, इस चार्ट पे देखता हूँ, दिखाता हूँ लेटेस्ट चार्ट, समझो। इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे सप्लाई है, मार्केट यहाँ पहुंचा फिर यहाँ से गिरा, यहाँ पर क्या है, सप्लाई है। अब मार्केट में क्या करना है, सप्लाई है, अब यहाँ पर सप्लाई 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 सप्लाई। अब जैसे ही ब्रेकआउट देकर क्लोज करेगा तो यहाँ डिमांड बन जाएगा, तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था इसका जो ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग हो गया तब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। अब जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या है, पूरा ये लेवल है, ये पूरा लेवल क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया। अब ये जो ब्रेकआउट दे दिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यानी कि सपोर्ट बन गया वो। ठीक है, अब ये सपोर्ट जैसा काम करेगा तो यानी कि अभी डिमांड एरिया बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब वही मार्केट में अब दोबारा मार्केट समझो इस लेवल से आता है, अब मार्केट अगर दोबारा इस लेवल पे आता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब इस लेवल से ब्रेकडाउन देकर क्लोज कर रहा है, यानी कि अब क्या होगा, ये सप्लाई एरिया बन जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन प्लस क्लोजिंग तो ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब अब ये जो सपोर्ट था, अब अगर इसका ब्रेकडाउन देकर क्लोज हो गया तो अब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ रहे हो, देखो अगर आप शॉर्ट पोजीशन का देखो कि अगर सेलिंग एरिया में, तो सेलिंग एरिया का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सेलिंग एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मान के चलो इधर से गिरा तो इधर से रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस जहां से गिरे सपोर्ट जहां से उठे। अभी जब ब्रेकडाउन देकर क्लोज कर रहा है तो यहाँ सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस लेवल तक मार्केट आएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ समझो कि रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट देता है प्लस क्लोजिंग देता है तो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ये अपने कॉपी पेन में लिख लो ऐसे जगह जो
लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, जब तक आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ ना समझ जाओ। और सपोर्ट का जब भी, ये क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रेक आउट। सपोर्ट का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या बन जाता है, ब्रेक डाउन प्लस क्लोजिंग, यहाँ डाउन लिख देता हूं और ये आउट हो गया, ब्रेक आउट। सपोर्ट का जब भी ब्रेक डाउन प्लस क्लोजिंग होता है तो ये क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। अब पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ना इनफ है मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, अनटिल एंड अनलेस टाइम फ्रेम आपका अच्छा ना हो। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, भले ही आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा। इंडियन मार्केट का लॉन्ग टाइम फ्रेम कौन सा होगा वो मैं, आप कमेंट करना तो मैं कभी बताऊंगा, बट क्रिप्टो मार्केट का लॉन्ग टाइम फ्रेम भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। स्पेशली अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा 4 घंटा। महीने भर में आप जहां 50-60 ट्रेड लेते थे, 100 ट्रेड लेते थे, अब आपको सिर्फ 10 ही ट्रेड मिलेगा, लेकिन 10 में से 6 से 7 आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। Until then you will become profitable by the end of the month। और ट्रेडर को अल्टीमेटली क्या चाहिए, किसी बिजनेसमैन को अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्रॉफिट। सो दैट्स ऑफ द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना कि आप इस पहले किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे थे, आपको ये सेटअप और समझ कैसे लगा, और ये भी बताना कि आप जिस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे थे वो किसके कहने पे कर रहे थे, और क्या उस स्ट्रेटेजी से आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, और बाकी अपना जो एक्सप्रेस जो भी आपको बोलना होगा वो आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।